और मेरे भाई लोग और मेरे बहन लोग, कैसे आप सभी लोग मेरे सबसे ठीक होगी, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप काम करते रहो, अपनी ग्रोथ को डेवलप करते रहो। दोस्तों आप लोगों ने स्कूल में या कॉलेज में ऐसे देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कम पढ़ाई करने के बावजूद भी बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाते हैं, जबकि वही स्टूडेंट एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़कर ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाता है, और उसी तरफ दूसरा बंदा उसी क्लास में उसी टीचर से पढ़कर भी ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर पाता है। दोस्तों ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर से अलग बनाती है? ऐसा क्या सीक्रेट है जो कि टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं और हम जैसे एवरेज स्टूडेंट फॉलो नहीं करते? दोस्तों आप सभी लोग पहले से ये चीज़ जान लो कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जितना ज़्यादा हार्ड वर्क के यूज़ होता है उतना ज़्यादा स्मार्ट वर्क का भी। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले प्लानिंग करना होता है, कुछ स्ट्रेटेजी लगाना होता है, तो ये सब चीज़ें करना होता है। बट आप सभी लोग ये सब स्ट्रेटेजी से प्लान्स कैसे बनाएंगे, इन सभी चीज़ों के लिए भाई आपके साथ में। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ स्ट्रेटेजीज एंड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट बेसिक्स। दोस्तों आप सभी लोगों ने बहुत बार आपके स्कूल में देखा होगा कि जब आप नए नए स्कूल में ज्वाइन करते हो तो पिछले क्लास के जो बच्चे लोग होते हैं, अगर वो कोई भी मैम आपसे नए क्लास में आके कुछ नया पूछ देती है, कोई क्वेश्चन वगैरह, तो जो पुराने क्लास में जो अच्छे नंबर गेन किए तो वो बच्चे इस क्लास में आके पहले हाथ खड़ा कर देते कि यस मैम मेरे को ये क्वेश्चन आता है, ऐसे करके बोल देते, और वो उस क्वेश्चन का आंसर उनको आता भी है। बट आप लोग कई बार सोचते हो कि यार उसको आता कैसे है। दोस्तों यही तो होती है एक टॉपर की निशानी, क्योंकि उन लोगों को ना बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन या कोई किसी भी चीज़ का आंसर जो होता है ना वो पिछले साल का होता है, वही जो पिछले साल का क्वेश्चन होता है ना इसी साल नए वर्जन में थोड़ा टफ करके आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मैं इस चीज़ में आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट बेसिक। आपको बेसिक्स सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी प्रकार के जो भी अलग क्वेश्चंस हो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक्स क्लियर होगा ना तब आप, अगर आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं है आपके कॉपी या बुक में, तब भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता रहेगा ना कि हाँ इस चीज़ में ये है, थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा ना, तब भी आप वो क्वेश्चन बना लोगे। इसीलिए यार आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कीजिए कि बेसिक क्लियर कीजिए। आप लोग ये देखिए कि इसमें इतना से इतना ये है, इतना से इतना ये है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यही तो था, इसी को तो करना था यार। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई आप सभी को सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। किसी या फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर मैथ्स कर रहे हो तो आप उस सभी चीज़ों के फॉर्मूला से रट लो। अगर आप कोई अकाउंट का कर रहे हो तो आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या है। इसीलिए गाइस आप सभी को बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपको टॉपर बनना है तो। सेकेंड पॉइंट, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि बस मुझे रट्टा मारना है, मुझे रट्टा मारने में रट्टा मारूंगा और पास हो जाऊंगा। गाइस ऐसा नहीं होता है, ये सब दिमाग में सोच लो, ये पहले ज़माने में होता था गाइस, क्योंकि टॉपर लोग जो है ना वो रट्टा नहीं मारते, वो समझ के पढ़ते। और कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि समझ के पढ़ना, तो समझ के पढ़ना भी नहीं आता। दोस्तों मैं आपका भाई अभी भी जिंदा है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये भी चीज़ बताता हूँ। दोस्तों आप ये जब चीज़ें कीजिए, जब वैरायटीबल, अगर मैंने बोला कि वैरायटी, तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का हो सकते हैं। उसमें इमेजिनेशन ऐड कर सकते हो, राइटिंग ऐड कर सकते हो, या फिर यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हो, या दूसरे से समझ के पढ़ सकते हो, ट्यूशन से पढ़ सकते हो। ऐसे ऐसे वेज है, पर मेरे सबसे फेवरेट है इमेजिनेशन। अगर गाइस आप इमेजिनेशन करके अगर स्टडी कर लेते हो ना तो आप, इससे अच्छा वे कोई नहीं है गाइस। आप जब इमेजिनेशन करते हो ना, आप मान लो आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण क्या होता है आपके दिमाग में ये इमेजिन होना चाहिए कि पर्यावरण का मतलब ये होता है कि आसपास के पेड़ पौधे, हवा, पानी, या आग है। तब आपके दिमाग में पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ें तो है। तब आप एक एक बार में लिख पाओगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आप अलग अलग वेज ट्राई कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। मेरे को ये वे ईजी लगा इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो आप थर्ड पॉइंट, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों बहुत से बच्चे लोग ये गलती कर देते, फिर वो 10th का हो या 12th का हो। दोस्तों आप लोग ये गलती कर देते हो कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखते हो। तो अगर सबसे पहले आप सभी को ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 9th में जो चीज़ पढ़े थे वही 10th में आता है, और जो चीज़ 11th में पढ़ते हैं वही चीज़ 12th में आता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है ना गाइस जो कि ना उससे रिलेटेबल देता है। ठीक है, तो आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना तब आपको ना
देखो गाइस, हर बार हर चीज़ नया नहीं कर सकते बोर्ड वाले, इसीलिए ना वो प्रीवियस ईयर के पेपर से कुछ कुछ क्वेश्चन छाट के दे देते हैं। इसीलिए ना मैं आप सभी को ये रिकमेंड करता हूँ मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जब भी स्टडी करो, या 12th का हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, जो भी चीज़ हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर पहले सॉल्व कीजिए, जिसके थ्रू आप अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। क्योंकि ना 80% जो चीज़ें होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से आता है, जो 20% होता है वो इस साल का होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप प्रीवियस ईयर पेपर से स्टडी कीजिए, जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एक टॉपर बनाने के लिए। ठीक है गाइस। 4th पॉइंट, नोट्स। दोस्तों कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि टॉपर लोग नोट्स ज़रूर बनाते हैं। क्योंकि नोट्स बनाने से गाइस आपको ये चीज़ें हेल्प होगा कि आपको वो, जब आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाई करोगे तब आप अगर नोट्स बनाते हो तो अगर देखते हो ना, क्योंकि गाइस जब एग्ज़ाम होता है ना तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको पता नहीं, आपको मन में पता लगता है कि यार मैंने सब चैप्टर ख़त्म कर दिए। बट आप जब मान लो 5वां चैप्टर खोल के देखो, पर इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, आप हड़बड़ा जाते हो कि बोलते यार मैंने तो ये चीज़ नहीं किया था, ये किया था यार, भूल गया। तो अगर आप नोट बनाते हो ना, तो आपको एक बार नोट्स चेक करोगे कि हाँ इसका क्वेश्चन ऐसा था शॉर्ट में, तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों नोट्स इसलिए बनाओ जिसके थ्रू आपको पता चले कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें किया था और इसका आंसर ये है, क्योंकि कुंजी वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो आप पहले में अगर कुंजी में देखते हो तो आप हड़बड़ा जाते हो कि ये कैसा है। जब आप नोट बनाते हो ना, तो आपके विचारों से नोट्स बनता है ना, जो कि आप एक ही बार में देखोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर टॉपर कहीं ना कहीं नोट्स बनाते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट, रिवीजन। दोस्तों रिवीजन करना, आप बहुत सारे लोगों ने ये कहा होगा कि रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो। गाइस सच में ये सच बात है कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, किसी भी चीज़ में हो, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करने से ये होता है आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है रिवीजन करने से, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है और ब्रेन जो है ना इधर उधर होते रहता है। तो अगर आप एक दिन पढ़ाई किए, दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए रिवीजन करो। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करो, 1 घंटे में जो चीज़ें पढ़े हो वो आधा घंटे बाद फिर से रिवीजन कर दो, जिसके थ्रू आपके ब्रेन में वो चीज़ बैठा रहेगा कि हाँ यार मैंने ये सब चीज़ें तो पढ़ा था। ठीक है, इसलिए आप प्रॉपर रिवीजन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करो और मल्टीपल चीज़ों से पढ़ाई करो। साथ ही साथ आप बेसिक्स को हमेशा क्लियर रखो। बेसिक्स क्लियर रखोगे तो अब आगे जाकर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर आप कोई भी चीज़ में जाते हो। ठीक है गाइस, तो यही से कुछ पॉइंट्स टॉपर के, यही सब चीज़ें फॉलो करते हैं टॉपर्स। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप कहीं ना कहीं से टॉपर बन ही जाओगे। ठीक है, तो आज यही है कुछ स्ट्रेटजीज एंड पॉइंट्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।